So hi everyone, this is Mayank Kothari. In this video, we are going to revise all the types of ratios that we have seen in the previous videos. So आज तक अभी तक हमने जितने भी वीडियोस में जितने चार तरह के अलग अलग रेशियोज देखे हैं सारे के सारे अब हम रिवाइज करेंगे एक बार। मैं शॉर्ट में सबका मतलब भी आपको समझाऊंगा। आइए देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं और आखिरी में पता लगाएंगे कि कितने सारे फॉर्मूलेज हैं जो हमको याद रखने हैं। सो दिस इज लिक्विडिटी रेशियो फर्स्ट। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेशियोज चार तरह के होते हैं। एक तो होता है लिक्विडिटी रेशियो जिसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। दूसरा होता है आपका लिवरेज रेशियो जिसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कहते हैं। तीसरा टाइप ऑफ रेशियोज है बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑन असेट्स, मतलब टर्नओवर रेशियो, सॉरी। एंड रिटर्न वाला जो है वो लास्ट पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काफी ज्यादा लिंक्ड है। तीन पार्ट बेसिकली बैलेंस शीट कवर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये बैलेंस शीट है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये पहला टाइप है आपका, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है आपका सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये दूसरा टाइप ऑफ रेशियोज है, यानी कि आपका लिवरेज रेशियोज। और उसके बाद में आप जो टर्नओवर रेशियोज देखोगे तो ये तीसरा वाला टाइप ऑफ पार्ट है। तीसरे में सिर्फ यही नहीं, तीसरा टाइप आपका पता है, चलो मैं आपको ना कलर ही बदल देता हूँ उसका। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहला वाला ग्रीन, दूसरा वाला येलो, तीसरा वाला पिंक टाइप्स में कुछ, तो चौथा वाला रेड, ठीक है। सो पहला वाला ग्रीन है, ये वाला एरिया है वो बैलेंस शीट का जिसमें वर्किंग कैपिटल, करंट असेट, करंट लायबिलिटीज देखते हैं। सेकंड वाला है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट। थर्ड वाला है आपका पूरा ये असेट वाला पार्ट एंड अगेन कैपिटल वाला पार्ट। तो थर्ड वाला काफी बड़ा हिस्सा है। और उसके बाद में टर्नओवर रेशियो जो है, और चौथा जो पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का, तो वो आपका यहाँ पे क्या क्या कवर करता है पता है? ये सेल्स कंसिडर करता है, प्रॉफिट कंसिडर करता है, ग्रॉस प्रॉफिट कंसिडर करता है, और फिर बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंसिडर करता है। तो काफी सारे प्रॉफिट्स यहाँ पे कवर अप होते हैं और कुछ हिस्से तक, कुछ हद तक आपका ये जो इक्विटी वाला पार्ट है ये भी कवर होता है। तो ऐसे है सारे के सारे रेशियोज। आइए देखते हैं वन बाय वन सारा, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा लिक्विडिटी रेशियो, उसमें पांच तरह के रेशियोज हमने देखे थे। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, बेसिक डिफरेंस इंटरवल और नेटवर्किंग कैपिटल। एक एक का फॉर्मूला क्या है सर? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, मतलब ₹1 की करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट में करंट असेट्स हमारे पास में कितने हैं, ये एक से ज्यादा होना चाहिए। स्टैंडर्ड कितना है इंडस्ट्री का? 2। क्विक रेशियो क्या बोलता है कि क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो क्विक असेट्स में क्या होता है कि जैसे करंट असेट्स एक साल में रिकवर कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। क्विक असेट्स ऐसे असेट्स है जो कि 3 महीने के अंदर में, एग्जांपल के ले रहा हूँ, 3 महीने 2 महीने के अंदर में कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, यानी क्विकली कैश आ सकती है 3 महीने के अंदर में। तो इसमें जो करंट असेट्स होते हैं उसमें से हम इन्वेंट्री हटा देते हैं तो क्विक असेट्स आ जाता है। इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेशियो शुड बी 1। फिर कैश रेशियो, कैश रेशियो यानी कि 2 दिन के अंदर में कैश कन्वर्ट हो सकती है, ऐसे एसेट्स लेने हैं सिर्फ न्यूमरेटर में आपको। तो वो और कुछ नहीं, कैश एंड बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। और ये बची करंट लाइबिलिटीज आपकी। फिर बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या बोलता है? बेसिक डिफेंस इंटरवल ये बोलता है कि अगर आपका रेवेन्यू बंद हो जाए तो आपके सारे एक्सपेंसेस जो है न्यूमरेटर में, सॉरी, आपके पास जो डिनोमिनेटर में सारे एक्सपेंसेस है, हर दिन के जो खर्चे हैं वो उठाने के लिए कितनी कैश बची हुई है। तो हम लेते हैं कि कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लेते हैं डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद में डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालना वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये पॉजिटिव होना जरूरी है। पॉजिटिव है इसका मतलब करंट असेट्स ज्यादा है, करंट लाइबिलिटीज कम है। तो हमारी लाइबिलिटीज को फुलफिल, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टर्म असेट्स हमारे पास में ज्यादा होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। 5 तरह के रेशियोज थे, इसमें 5 फॉर्मूले हमने देखे। सेकंड टाइप ऑफ रेशियो इज लिवरेज रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें बैलेंस शीट के आइटम हम देखेंगे। इसके 2 हिस्से होते हैं सर, इसके 2 हिस्से होते हैं। कौन से? एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, और कैपिटल स्ट्रक्चर पर लगने वाली जो कॉस्ट होती है, इक्विटी, डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट वगैरह, ये इनका है कवरेज रेशियो। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज की बात करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, इक्विटी, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल फंड या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो आप। मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला इंस्टीट्यूट के हिसाब से। डेट, डेट रेशियो इज डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। डेट टू इक्विटी इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट टू टोटल असेट्स इज डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग। अच्छा आगे देखते हैं। इक्विटी रेशियो देखो, इक्विटी रेशियो क्या बोलता है आपको? शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी में जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड किया उसमें इक्विटी वालों का हिस्सा कितना। डेट रेशियो आपको बोलता है कि कंपनी में जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय किया उसमें डेट का हिस्सा कितना। ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, टोटल डेट प्लस नेटवर्थ, उन्होंने लिखा वैसा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिखोगे तो भी चलता। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि इक्विटी ₹1 के मुकाबले डेट कंपनी में कितना है। सो अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80 आता है, इसका मतलब ये हो गया कि ₹1 का खुद का पैसा लगा है तो हमने 80 पैसे का बाहर से उधार भी लिया है।
जो कि बुरी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो कम से कम होना चाहिए, 0.50, 0.30, 0.25 ऐसा। हमारा खुद का पैसा ज्यादा लगा होना चाहिए। अगर बाहर वालों का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, एक से ऊपर है तो बहुत ही बुरी बात है। डेट टू टोटल एसेट रेशियो का मतलब क्या हो गया कि जितने भी हमने एसेट्स की फंडिंग की है, फाइनेंसिंग की है, लेके आए हैं, उसमें से डेट का पैसा कितना यूज किया है, मतलब डेट के पैसों से, उधार के पैसों से कितने असेट्स हम कंपनी में लेके आए हैं, ये बताता है डेट टू टोटल असेट रेशियो। उसके बाद में कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या बताता है कि खुद के पैसे जो लगे हुए उसके 1 रुपए के मुकाबले हम ऐसा कितना पैसा यूज कर रहे हैं जिसपे हमको फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड। डिबेंचर पे फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, दैट इज इंटरेस्ट। लोन पे फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, दैट इज इंटरेस्ट। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, फिक्स्ड बियरिंग इंटरेस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, यानी कि डेट प्लस लोन प्लस प्रेफरेंस शेयर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेशन सरप्लस। और उसके बाद में प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बोलता है कि जितने भी कंपनी में आप असेट्स लेके आए हो, कंपनी में असेट्स लेके आए हो, खुद के पैसों से कितने असेट्स लेके आए हो। प्रोप्राइटरी रेशियो ये बोलता है खुद के पैसे से कितने असेट्स लेके आए हो। डेट टू टोटल असेट रेशियो जो है आपका डेट टू टोटल असेट जो रेशियो है वो ये बोलता है कि भैया बाहर वालों के उधार के पैसों से कितने असेट्स लेके आए हो। और प्रोप्राइटरी रेशियो बोलता है कि खुद के पैसों से कितने एसेट्स लेके आए। ये 6 फॉर्मूले थे आपके 6 फॉर्मूले थे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज के। अब सेकंड वाला टाइप, कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो ये बोलता है कि जितनी भी आप कॉस्ट बियर करते हो ना, इक्विटी पे डिविडेंड की, प्रेफरेंस पे डिविडेंड की, लोन पे इंटरेस्ट की, डिबेंचर पे इंटरेस्ट की, ये सारी कॉस्ट को कवर अप करने के लिए हम प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या, इनफ प्रॉफिट है क्या। सो प्रॉफिट कितनी बार कवर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कवरेज रेशियो। प्रॉफिट इन कॉस्ट को कितनी बार कवर कर सकता है। अगर हम बोलते हैं कि डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 गुना है, इसका मतलब हम एक बार नहीं 5 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, ठोक के बोल सकते हैं। सो कवरेज रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात है। 4 तरह के कवरेज रेशियो। पहला है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो डेट के इंटरेस्ट को डेट के इंटरेस्ट को प्लस प्रिंसिपल को कवर कर सकता है क्या। दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो बोलता है कि प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट को कवर कर सकता है क्या। तीसरा है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, जो बोलता है कि हमारा प्रॉफिट प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर कर सकता है क्या। और चौथा है हमारा फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स चार्ज है, डिबेंचर इंटरेस्ट फिक्स चार्ज है, लीज रेंटल फिक्स चार्ज है। इसका मतलब जो ऑपरेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका, आपको ये खर्चा तो लगना ही लगना है कि हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस बियर कर सके। क्या क्या फॉर्मूलेज है देखो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हम क्या लेते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए लेंगे ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे होता है ईबीआईटी में से। ये आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट निकाल के देखना, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे होता है, इसलिए न्यूमरेटर में ईबीआईटी, डिनोमिनेटर में ही इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो किस में से पेमेंट होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से पेमेंट होता है, इसलिए हमने लिया यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन लेते हो, ये नॉन कैश आइटम आप वापस एड बैक कर लेते हो, और आप लेते हो कि नीचे में क्या लेते हो, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट होगा, लीज रेंट होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड हो सकता है, प्लस आपका लोन का रीपेमेंट हो सकता है। क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड लोन का रीपेमेंट आफ्टर टैक्सेस में से होता है, इसलिए 1 माइनस टैक्स करते हैं क्या, ताकि बिफोर टैक्सेस ले ले। न्यूमरेटर में भी अर्निंग जो आपने ली है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिए, तो न्यूमरेटर में अर्निंग बिफोर है तो डिनोमिनेटर में सारे आइटम बिफोर टैक्स होना चाहिए। नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। ये हमने 10 फॉर्मूले देख लिए। अब थर्ड टाइप ऑफ रेशियोस था अपना एक्टिविटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो, कुछ भी बोलो, नाम कुछ भी दे दो। 5 तरह के उसमें रेशियो देखे, टोटल असेट, फिक्स्ड असेट, कैपिटल, करंट असेट और वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल के भी 3 हिस्से थे। अब देखते हैं एक एक करके। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है, सेल्स ऑफ कॉस्ट। टर्नओवर रेशियो क्या होता है पता है, कि हम हमारे एसेट्स को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करके कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितनी बार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। टर्नओवर रेशियो ये वाला ज्यादा होना अच्छी बात होती है। सो ध्यान दो, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला आपको बोलता है कि टोटल असेट, ब्लैक वाले से लिखता हूं। सो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, सो असेट लेंगे डिनोमिनेटर में टोटल असेट, एवरेज टोटल असेट, न्यूमरेटर में सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर हम फिक्स्ड असेट टर्नओवर निकालना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में एवरेज फिक्स्ड असेट ले लो, न्यूमरेटर में वही सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैपिटल टर्नओवर निकालना है तो डिनोमिनेटर में नेट असेट्स ले लो। नेट असेट्स को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हो आप, ठीक है, इसी का दूसरा मतलब होता है। नेट असेट्स क्या हो गया, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड ही बचा, न्यूमरेटर में वही सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वर्किंग कैपिटल के लिए डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल, न्यूमरेटर में वही सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये पांचों फॉर्मूले जो है आपको सेम ही चीज है, मतलब बताते हैं कि हम असेट्स को या कैपिटल को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करके सेल्स में या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल के 3-4 हिस्से किए जा सकते हैं।
वर्किंग कैपिटल में देखो, अब आप वर्किंग कैपिटल यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री में याद रखना ये 3-4 फॉर्मूले, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री का सीओजीएस से ही रिलेशन है, सेल्स से डायरेक्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स ले सकते हो बस, लेकिन प्रॉफिट वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में। नीचे में एवरेज इन्वेंट्री। डेटर्स किससे रिलेटेड है? क्रेडिट सेल से रिलेटेड। टोटल सेल मत लेना, क्योंकि टोटल सेल में कैश सेल भी इंक्लूड होती है जिसका डेटर से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। और रिसीवेबल्स वेलोसिटी दी है, तो रिसीवेबल्स वेलोसिटी क्या होती है ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है? रिसीवेबल वेलोसिटी का मतलब होता है कि कितने दिन में हम डेटर्स को रिकवर करते हैं, 45 दिन, 50 दिन, एक्सेट्रा, बाद में बताऊंगा। पेबल टर्नओवर रेशियो इज एवरेज क्रेडिट परचेस हमने कितना किया डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल कितना है, मतलब क्रेडिटर्स कितने हैं। क्रेडिटर्स का जिनसे माल खरीदते हैं परचेस से लेना देना, वो भी पूरे परचेस से नहीं, सिर्फ क्रेडिट परचेस से। सो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। और लास्ट वाला टाइप था अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे ज्यादा फॉर्मूले थे, ठीक है। इस वाले केस में 8 फॉर्मूले थे, ठीक है हमारे पास। इस वाले केस में इस वाले केस में 8 थे, इस वाले केस में हमारे पास में 10 थे, और इस वाले केस में हमारे 5 थे। 5 और 10 15, 15 और 8 अपने पास हो गए 23, 23। अब लास्ट वाला पार्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 4 हिस्सों में बांटा गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन असेट्स और इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फ्रॉम रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन या फिर इन्वेस्टर, ठीक है। एक एक करके देखते हैं सारा। सो हम पहले देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। सर सेल्स, ये रहा सेल्स। सेल्स में हमने देखा था 4 फॉर्मूले, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले क्या आता है, अगर आप इनकम स्टेटमेंट दिमाग में लाएंगे तो सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। ये चीज याद रखना। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, या उसको बोलो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो 2 तरह के हो सकते हैं, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, बिफोर टैक्स अगर लेना है तो, और आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट लेना है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। ये आपको बताता है कि सेल्स का कितना परसेंटेज हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ये चीज होगी। उसके बाद में एक्सपेंस रेशियो भी आप निकाल सकते हो। सिर्फ प्रॉफिट रेशियो ही क्यों, आप एक्सपेंस रेशियो भी तो निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स, सैलरी डिवाइडेड बाय सेल्स। कितने ही तरह के आप ऐसे एक्सपेंस रेशियोज निकाल सकते हो। यहाँ पे तो सिर्फ गिने चुने 4-5 दिए हुए आपको, ठीक है। तो 3 ये, और आप मान लो ये 4 और 3 7 ये हो गए, ठीक है, टोटल मिला के 7। अब दूसरे वो पॉइंट पे मूव करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर, ठीक है। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, हमारा दूसरा कौन सा था पता है यहाँ पे? हमारा दूसरा था रिटर्न ऑन असेट्स। तो पहले मैं वो ले लेता हूँ, हाँ, रिटर्न ऑन असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। हमने देखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट 2-3 तरह की हो सकती है, या तो टोटल असेट हो, फिक्स्ड असेट्स हो, या फिर आपका इक्विटी हो, या फिर टोटल कैपिटल हो। सो हमने क्या क्या देखा? सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी सिंपल, रिटर्न न्यूमरेटर में, इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर में। अब इसी के 3-4 हिस्से हैं, रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। सो ध्यान देना, रिटर्न ऑन असेट्स के लिए आप एवरेज टोटल असेट्स लोगे डिनोमिनेटर में, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे डिनोमिनेटर में, और इक्विटी के लिए आप इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगे डिनोमिनेटर में। जो चीज निकालनी है वो डिनोमिनेटर में प्रॉपरली लेना। अब न्यूमरेटर में क्या लेना? असेट्स के लिए आप पूरा आफ्टर टैक्स ले सकते हैं, बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे सब हमने एक ही फॉर्मूला डिस्कस किया। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ईबीआईटी लेना है, बिफोर टैक्स प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड पोस्ट टैक्स है तो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स, प्री टैक्स है तो सिर्फ ईबीआईटी। तो ये 2 फॉर्मूले हो सकते हैं आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के। और इक्विटी के लिए लेना तो हमेशा याद रखना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेना, प्लस उसमें डिविडेंड जो है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो माइनस कर देना। सो वो प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी वालों के लिए, इसलिए रिटर्न निकालना है तो ऐसा प्रॉफिट लो जो इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल है। सो दिस इज नेट वर्थ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, एंड दिस इज इट, दिस इज द एंटायर थिंग। उसके बाद ये तो दूसरा पार्ट था। अब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 4 चीजें देखी, 3 चीजें देखी थी, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग पर शेयर क्या है? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड पर शेयर क्या है? टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या बोलता है कि अर्निंग का कितना हिस्सा हमने बांट दिया डिविडेंड, दैट इज परसेंटेज। सो हम लेंगे डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, या फिर टोटल अर्निंग्स ले लो, सॉरी, डिविडेंड पे आउट रेशियो के लिए टोटल डिविडेंड ले लो न्यूमरेटर में, और टोटल अर्निंग ले लो डिनोमिनेटर में। आंसर फिर भी सेम ही आएगा,
बस डिफरेंस ये है कि एक पर शेयर है और एक टोटल में है। तो अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये 3 चीज आपको पता चल गई। उसके बाद में लास्ट वाला टॉपिक था हमारा मार्केट वैल्यूएशन और इन्वेस्टर से रिलेटेड रेशियोज। सबसे पहले हमने देखा था प्राइस अर्निंग मल्टीपल। प्राइस अर्निंग मल्टीपल ये आपको बताता है कि अर्निंग्स के कितने गुना मार्केट में प्राइस चल रही है। पी रेशियो कम होना अच्छी बात होती है। सो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्राइस अर्निंग मल्टीपल, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, सिंपल, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। उसके बाद में डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? यील्ड किस पे निकालते हैं? यील्ड यानी कि रिटर्न होता है, रिटर्न हम निकालते हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट प्राइस पे, यानी कि डिविडेंड यील्ड किस पे निकालेंगे? मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में मार्केट प्राइस होना चाहिए। ध्यान देना ये वाला पार्ट, ये मार्केट प्राइस, इनिशियल शेयर प्राइस या फिर मार्केट प्राइस बोलो आप, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? डिविडेंड यील्ड प्लस चेंज इन मार्केट प्राइस, प्लस चेंज इन मार्केट प्राइस, प्लस माइनस जो भी होगा, या फिर डिविडेंड पर शेयर, नॉर्मली अगर उतना भी लिया तो चलता, दोनों फॉर्मूले है। अर्निंग्स यील्ड क्या बोलता है? जैसे डिविडेंड यील्ड है वैसे अर्निंग्स यील्ड है, न्यूमरेटर में अर्निंग्स ले लो, डिनोमिनेटर में मार्केट प्राइस ले लो। एंड द सेकंड लास्ट पार्ट इज मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। ये बताता है कि 1 रुपए की बुक वैल्यू की मार्केट में कितनी कीमत है। एक शेयर की जो बुक वैल्यू है उसके कंपैरिजन में मार्केट में कितनी कीमत है। एक शेयर की कीमत अगर बुक में 1 रुपए है तो उसके कंपैरिजन में मार्केट में 8 रुपए है। ये बहुत अच्छी बात है। मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ये हो गया आपका फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। एंड द लास्ट वन इज क्यू रेशियो। क्यू रेशियो क्या बोलता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। न्यूमरेटर में क्या है? लाइबिलिटी है, इक्विटी भी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी लाइबिलिटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस, लोन वगैरह, इन सब की मार्केट की वैल्यू कितनी। तो आपको इससे क्या पता चल जाता है? न्यूमरेटर में ऐसी फिगर रखी हुई है जो अगर हमको कंपनी बंद करनी पड़ी तो ये हमारी लाइबिलिटी, इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नीचे में क्या है? एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जितने भी एसेट्स है अगर उनको हमको रिप्लेस करना पड़े तो आज कितना पैसा लगेगा। लाइबिलिटी कितनी है, देने कितना बनता है, और अगर रिप्लेस करना है तो कितना पैसा लगेगा। तो आपको ये बताता है कि अगर आपके पास में मार्केट में लाइबिलिटी 10 की है और रिप्लेस करने के लिए 12 रुपए लगेंगे तो बुरी बात है कि भैया आपके पास में पैसे कम है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेशियोज। तो ये सारे फॉर्मूले हमने देख लिया। अब टोटल में अंदाजा ले लेता हूँ कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गए। 5 के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गए, ऊपर नीचे 2 3 बना ही सकते हैं। 3 यहाँ पे हो गए, 10 और 3 13, 1 2 3 4 और 3 7 यहाँ पे हो गए, यानी कि 20 फॉर्मूले ये हो गए। अब अगर सिर्फ यहाँ पे देखो तो कितना, 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14, लेकिन 20 फॉर्मूले ले सकते हैं। चलो ठीक है, 20 के बाद हम यहाँ पे 8 फॉर्मूले और ले लेंगे, यानी कि 28। 28 के बाद हम यहाँ पे 10 फॉर्मूले लेंगे, 38। 38 से और हम 5 फॉर्मूले लेंगे, दैट इज 43। सो टोटल मिला के 43 फॉर्मूलेज है। 43 को 45 तक आराम से लेके जा सकते हो। 5-7 फॉर्मूले तो मैं आपको ऐसे ही बना के दे दूंगा। 50 फॉर्मूलेज है मान के चलना, जो आपको इस वाले चैप्टर में याद करके रखने हैं, इतनी सारी चीजें। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रेशियोज। अभी आधा अधूरा समझा होगा, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तब और हमको इसमें क्लैरिटी आएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये चीज याद रखना। एक चीज को कम से कम 5 बार पढ़ोगे तब जाके दिमाग में आएगा। अभी नहीं दिमाग में आए तो भी चलता, वन टाइम है, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। आगे जाके अगर आपको कोई भी रेशियो नहीं समझ में आया तो पर्टिकुलर वीडियो उसका देखो, अदरवाइज आप समरी के साथ, आप क्वेश्चंस के साथ, हम सब कुछ एक साथ लेके आगे चलते जाएंगे। सो फॉर द टाइम बिंग नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू रिकॉर्डिंग एंड न्यू क्वेश्चन। बाय बाय।